हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबकी जरूरत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स, यानी कि जो भी रिस्क होता है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या रूल्स को फॉलो करते हैं उसके हम बात करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात किया था रिस्क असेसमेंट के बारे में, वैसे ही हम बात करेंगे क्योंकि हमने आपसे बोला था कि हम आपसे बात करेंगे कंट्रोल मेजर के बारे में कि कैसे हम किसी भी रिस्क को, किसी भी हजार्ड को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस बेस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं जिससे हम जिनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कंट्रोल मेजर पे। इसमें आता है हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। तो इसमें आप देखेंगे तो 5 तरह के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि इसमें 5 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, एलिमिनेशन कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स एंड पीपीज। यानी कि टोटल 5 टाइप के आपके कंट्रोल मेजर होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी हजार्ड को हम उसको कम कर सकते हैं। तो इसमें आप जान सकते हैं हायरार्की का मतलब ही यही होता है कि किसी भी हजार्ड को कैसे कम करें, किसी भी हजार्ड को कैसे हम कम करें। उसके लिए हम जो भी उसके टाइप हैं, 5 टाइप के, इनमें से किसी को भी एक ले सकते हैं किसी हजार्ड को कम करने के लिए। तो जैसे कि इसमें ऑप्शन होता है कि ऑप्शनल हम लोग को लेके चलना पड़ता है कि किसको हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज को एक जगह पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हम आप देख सकते हैं पहला वाला पॉइंट आपको कि एलिमिनेशन। जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए कि किसी भी हजार्ड को, अब हमको इसमें क्या दिया, एलिमिनेशन दिया। एलिमिनेशन का पॉइंट क्या दिया है, रिमूव हजार्ड। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हजार्ड को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि हजार्ड को हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी ऑयल कंटेंट, जैसे कि कोई केमिकल है, ठीक है। अब एग्जांपल लेके चलिए कि इसको एलिमिनेशन को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब कैसे आप बताएंगे कि यहाँ पे एलिमिनेशन हम कर सकते हैं। एलिमिनेशन करना मतलब हजार्ड को रिमूव करना। जैसे कि आप मान के चलो कि ग्राउंड फ्लोर पे आपका केमिकल का डब्बा रखा हुआ है, ठीक है, और उसको शिफ्ट करना है हमको सेकंड फ्लोर पे। अब सेकंड फ्लोर पे लेके जाना तो नॉर्मल सी बात है, उसको मैनुअली लेके जाएंगे, मैनुअली लिफ्ट में लेके गए, उसके बाद लेके गए उसको कंटेनर में ले जाके किसी भी अगर ड्रम के अंदर डालना हो या किसी टैंक के अंदर डालना हो केमिकल को, तो हम मैनुअली डालेंगे। तो उसमें कितना सारा हजार्ड आ जा रहा है, बहुत सारे हजार्ड। मैनुअली लेके जाने में कितना हजार्ड है, जैसे किसी को हाथ में कट लग सकता है, या केमिकल अगर हाथ से छूट जाए तो फट जाए तो पूरे शरीर के ऊपर गिरेगा, तो क्या होगा, शरीर के ऊपर भी आएगा तो क्या होगा, एक हजार्ड हो जाएगा। उससे क्या हो सकता है, किसी को खतरा हो सकता है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन का इस्तेमाल करेंगे कि हमको क्या करना है। जैसे हम उसको, ये तो हम कर नहीं सकते कि केमिकल को हम ले ही नहीं जाएंगे, लेके तो जाना है हमको। अब बस हम क्या करेंगे, इसका एक मेथड को हम बस चेंज करेंगे, एलिमिनेशन कर देंगे। उसमें एक एलिमिनेशन को हम लगा सकते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक नया रास्ता हम बता सकते हैं कि भाई अब ऐसे करोगे तो हजार्ड जो होगा कम हो जाएगा। यानी कि हमको क्या करना है, हजार्ड रिमूव करना है, आपको हजार्ड को रिमूव करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक ऑप्शन दे सकते हैं कि आप जो भी केमिकल है उसके लिए हम नीचे ही एक पंप बैठा देते हैं, पंप बैठा के वहां से एक पाइप दे देते हैं और डायरेक्ट उसको जो भी ड्रम के अंदर डालना है वहां पे सप्लाई दे देते हैं। तो क्या होगा, आप उसको मैनुअली लेके गए नहीं, जगह पे ही आप लोगों ने मोटर को शिफ्ट किया, सेट किया और उसको क्या कर दिया, वहां से सीधे सॉक करके उसको किसने कर दिया, उसको केमिकल डब्बे के अंदर जो भी कंटेनर है उसके अंदर उसने डाल दिया। तो उसमें क्या हो गया, हजार्ड क्या हो गया, कम हो गया। किसका हजार्ड कम हो गया, मैनुअली जो लेके जा रहे थे उस हजार्ड से इसमें हजार्ड कम, पूरा खत्म नहीं होता है, लेकिन क्या हो जाता है, हम हजार्ड को थोड़ा सा कम कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, थोड़े हजार्ड को हम कम कर देते हैं। जैसे उसमें मैनुअली में ज्यादा था, तो हम पहले बेस पे क्या ले सकते हैं, एलिमिनेशन ले सकते हैं। मतलब एलिमिनेशन कर सकते हैं, हजार्ड को रिमूव कर सकते हैं। आप समझ सकते हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे भी किसी भी काम को करना हो तो हम हजार्ड को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हजार्ड को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो जो कम करने का बेस होता है हायरार्की ऑफ कंट्रोल के बेस पे, वो 5 होता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या, जैसे जो सबसे टॉप पे, जैसे एलिमिनेशन जो सबसे टॉप पे है, यानी कि क्या, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब हायरार्की ऑफ कंट्रोल में सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है तो एलिमिनेशन को माना जाता है। सेकंड पे क्या आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, मतलब सेकंड ऑप्शन पे। थर्ड पे क्या आता है, इंजीनियरिंग कंट्रोल। ऐसे करते हुए चारों पॉइंट आपके आते हैं। जो सबसे टॉप पे होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, सबसे ज्यादा। जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ मोस्ट इफेक्टिव, यानी कि जो सबसे टॉप वो सबसे मोस्ट इफेक्टिव है, मतलब सबसे ज्यादा काम करने वाला है। अगर कोई भी ऐसे हजार्ड को कम करना हो तो सबसे पहले हमारे दिमाग में थिंकिंग क्या आती है, एलिमिनेशन। मतलब उसका एक ऑप्शन ढूंढना कि हमको कैसे करके इसको कम करना है, हजार्ड को कैसे रिमूव करना है और उसको कैसे कंट्रोल पे लाना है, कैसे कम करना है। तो पहला हमने क्या ऑप्शन अपना लिया कि हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। अगर उसको मैनुअली लेके जाना तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पे हम मोटर को बैठा सकते हैं और मोटर को बैठाने के बाद उससे हम पाइप को सप्लाई दे देंगे और डायरेक्ट वो कंटेनर के अंदर चला जाएगा। यानी कि उसमें से हजार्ड क्या हो गया, कम हो गया। हजार्ड आया बट एक हजार्ड हमारा कम हो गया कि हम मैनुअली लेके जाते तो उसमें ज्यादा हजार्ड होता है, इसमें हजार्ड कम हो गया। तो हमने क्या किया, एलिमिनेशन कर दिया, मतलब हजार्ड को थोड़ा सा रिमूव कर दिया। वैसे ही सेकंड पॉइंट आ जाता है सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, रिप्लेस हजार्ड विद लेस डेंजरस ऑप्शन। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि वो केमिकल को हमको लेके जैसे जा रहे थे, हम उसको क्या लेके जा रहे थे, हम मैनुअली लेके जा रहे थे, उसको हमने क्या किया, कैसा करके हमने मोटर बैठाया और उसको शिफ्ट करके उसमें डाल दिया। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब उसका अलावा कोई और ऑप्शन, जैसे कि हमको सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, मतलब उसके अलावा कोई और ऑप्शन हो जिससे हजार्ड कम हो जाए। इससे हम
मतलब आप मेरी बातों को समझिए, एग्जाम्पल नहीं, आप बात को समझने की कोशिश करिएगा जिससे हर जगह पे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल दूंगा तो एग्जाम्पल से आप उसी चीज को थिंकिंग करते रह जाओ, बस इसको समझने की आप कोशिश करो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे एलिमिनेशन में हमने क्या किया, हमने एक ऑप्शन दे दिया कि आप उसको मोटर लगा के अगर आप करते हो तो हजार्ड तो आएगा, बट क्या हो जाएगा, हजार्ड कम हो जाएगा। हमने क्या किया, ऑप्शन दे दिया कि हजार्ड कम हो जाएगा अगर इसको आप मोटर लगा देते हो तो इसमें हजार्ड कम हो जाएगा अगर ये मोटर के थ्रू डायरेक्ट अगर उसमें जाता है तो। वैसे सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे हम, रिप्लेस हजार्ड विथ लेस डेंजरस, मतलब कम डेंजर, मतलब कम खतरा हो वैसा ऑप्शन हमको देना है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई टंकी है और टंकी के अंदर बहुत सारा लेयर बन गया है, ठीक है, कोई भी टंकी है उसके अंदर लेयर बन गया है और लेयर होने की वजह से क्या हो गया, गंदा हो गया, उसमें जो वर्क करना चाहिए वर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे कि वाटर टैंक है, एग्जांपल में आप लेके चलो, वाटर टैंक है और हमने देखा कि उसके अंदर बहुत सारा कचरा चारों तरफ से जम गया है, अब उसको साफ करना है। तो अब साफ करना, तो अगर उसमें हम नॉर्मल अगर वे में जाए तो उसमें पर्सन को उतारना पड़ेगा, पर्सन जाएगा उसके अंदर जाके उसको हाई प्रेशर से उसको धुलेगा, क्लियर करेगा, जो भी है उसके अंदर टॉक्सिक गैस हो सकती है, प्रेशर में जो चला रहा है गन उससे भी प्रेशर है तो उसमें मैनुअली काम कर रहा है तो उसको चोट लग सकती है, उसको कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन क्या ढूंढेंगे, अब एलिमिनेशन तो कर नहीं सकते, उसको तो हम हटा तो सकते नहीं, अब हटा नहीं सकते तो हमको तो कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा ना। एलिमिनेशन का मतलब हो गया हमने एक्टिविटी को ही चेंज कर दिया, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, काम वही रहेगा, काम वही रहेगा, वे ऑफ वर्किंग हम चेंज कर देंगे। मतलब हम क्या करेंगे, एक कम डेंजर हो, कम हजार्ड हो उस रास्ते को हम उनको देंगे, मतलब हम काम वही करेंगे बस तरीका बदल देंगे। तो क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन में, अब जैसे उस टंकी को साफ करना है, अब टंकी को साफ करना है तो पर्सन को उतारना पड़ेगा, यानी कि उसके अंदर कन्फाइंड स्पेस का वर्क हो जाएगा। तो इसमें क्या हो सकती है, बंदे की जान जा सकती है, टॉक्सिक गैस है, गन चला रहा है उसके अंदर प्रेशर है, उसको भी चोट लग सकती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये ऑप्शन दे सकते हैं कि जैसे कि कोई भी ऐसा गरम पानी हो उसको डाल के हमने उसमें डाल दिया, उसको बॉइलिंग लेवल ज्यादा कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा, वो कचरा अपने आप गिर जाएगा। तो हमने क्या किया, एक सब्स्टिट्यूशन दे दिया, मतलब वर्कर को अंदर नहीं जाना पड़ेगा, वर्कर को अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हमने एक दूसरा ऑप्शन दे दिया कि आप ऐसे काम करोगे कि गर्म पानी डाल दो या कोई ऐसा केमिकल हो या बाहर से कुछ ऐसे हीटिंग का दे दिया जाए ऑप्शन, जिससे वो जो भी कचरा वो अपने आप क्लीन होके नीचे गिर जाए। तो हमने क्या किया, एक सब्स्टिट्यूशन दे दिया, एक अलग ऑप्शन दे दिया कि आप ये काम भी करके इसको कर सकते हो। मतलब हमने क्या किया, बस काम के वे को चेंज किया, हमने काम नहीं चेंज किया। जैसे कि हमने वहां पे क्या किया था, काम ही चेंज कर दिया था, मैनुअली लेके जाता था, हमने मैनुअली का ऑप्शन ही हटा के हमने क्या कर दिया, मोटर दे दिया था। यहाँ पे क्या किया, हमने काम वही करना है, हमको टंकी की ही सफाई करनी है, बट क्या किया, हमने ऑप्शन चेंज कर दिया, पर्सन को ना भेज के हमने क्या किया, बाहर से हीटिंग करके आप साफ कर सकते हो या केमिकल डाल के उसको आप साफ कर सकते हो। तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, यानी कि रिप्लेस हजार्ड विथ लेस डेंजरस, मैंने हमने हजार्ड को कम कर दिया और कम खतरे वाली चीज की एक्टिविटी बता दी जिससे वो क्लियर हो सकता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, थर्ड क्या हो जाता है, इंजीनियर कंट्रोल, यानी कि देखिए सबसे टॉप पे जो कंट्रोल मेजर है, मतलब जो सबसे ज्यादा हजार्ड को कंट्रोल कर सकता है वो सबसे क्या पहला कौन सा हो जाता है, एलिमिनेशन। मतलब सबसे टॉप पे जो है वो एलिमिनेशन है। हम किसी भी हजार्ड को कम करने से लिए सबसे पहले हम क्या थिंकिंग करेंगे, एलिमिनेशन। अगर एलिमिनेशन नहीं हो पाता है हमारे दिमाग में, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, हम ये नहीं लगा सकते, तो उसके बाद क्या सोचेंगे, सब्स्टिट्यूशन। अगर सब्स्टिट्यूशन भी हम नहीं लगा सकते, अगर हम सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते कि इसके लिए कोई ऑप्शन भी नहीं ढूंढ सकते, तो हमारा थर्ड कंट्रोल आ जाता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, जो कि हमारे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अप्लाई किया जाता है, अपनी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अप्लाई किया जाता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इसमें क्या है, इंप्लीमेंट फिजिकल मॉडिफिकेशन टू रिड्यूस रिस्क। मतलब क्या है, हमने जो भी काम है उसमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है, कुछ इंप्लीमेंट करना है, फिजिकली उसको इंप्लीमेंट कर देना है, जिससे क्या हो जाए, रिस्क कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि कोई भी मोटर होता है, उसमें मोटर है, उसमें पंप लगा हुआ है, तो बीच में आप देखते हो कपलर होगा, जो मोटर और पंप के बीच में कपलर होगा जो राउंड करता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल से क्या करते हैं, फिजिकली, जैसे कि अगर वो राउंड कर रहा है, अगर वो खुला हुआ है तो उसमें किसी का भी कपड़ा फंस सकता है और वो क्या हो सकता है, किसी को भी हार्म कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है। तो हमने क्या किया, उसके ऊपर से कवर लगा दिया। कवर लगाने से क्या होगा, वो रिस्क कम हो गया। हमने क्या किया, फिजिकली उसको क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, मतलब हमने रिस्क को कम कर दिया, हजार्ड को कम कर दिया। क्या किया, इंजीनियरिंग दिमाग लगा के उसके ऊपर हमने क्या किया, उसके ऊपर कंट्रोल लगा दिया, मतलब हमने उसके ऊपर कवर कर दिया, जिससे वो हो गया। जैसे आप देख सकते होंगे कोई मोटर होता है, मोटर के पीछे पंखी चलती है, पंखी क्या होता है, अगर ओपन करके छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, किसी का भी कपड़ा फंस सकता है, किसी को भी कोई भी उंगली किसी का हाथ पर कट सकता है। बट हमने क्या किया, फिजिकली मॉडिफाई किया, उसके पीछे क्या रहेगा, जो भी फैन कवर है उसको हमने लगा दिया, जिससे क्या हो गया, खतरा कम हो गया, रिस्क कम हो गया। तो आप जहां तक आप देख सकते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्या, इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो हम क्या करेंगे, इंजीनियरिंग कंट्रोल का बेस ले लेंगे। जैसे कि हमने पहला सोचा एलिमिनेशन, हम एलिमिनेशन नहीं कर सकते भाई, हम उस काम में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन सोचते हैं सब्स्टिट्यूशन, मतलब उसके अलावा कुछ और ऑप्शन हो हम कर सके।
अगर ये भी हमसे नहीं हुआ, चलो भाई कोई बात नहीं, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन क्या लेंगे, इंजीनियरिंग कंट्रोल। मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही होता है और उसके बाद हम यही सोचेंगे अच्छा ठीक है चलो इंजीनियरिंग कंट्रोल करते हैं, इसमें कुछ रिस्क को हम रिड्यूस करते हैं, कुछ मॉडिफाई करते हैं फिजिकली, जिससे रिस्क क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इंजीनियरिंग कंट्रोल लिखते हैं। उसके बाद अब ये तीन तो टॉप हो गए जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं, बट अब इसके बाद भी हमारा कोई मतलब हम नहीं कुछ कर सकते इसमें, और कुछ चेंज हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। मतलब हम क्या करेंगे इसमें क्या हो जाता है, जो भी होता है एडमिनिस्ट्रेटिव में कि डॉक्यूमेंट का वर्क सबसे ज्यादा होता है, जैसे कि एसओपी का हम इस्तेमाल करते हैं, बैच कार्ड कोड का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेनिंग पीटीडब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं, या चेंज ऑफ पॉलिसी करते हैं। तो क्या करते हैं इसमें, क्या होता है, डॉक्यूमेंट का वर्क सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि हम उस चीज को अगर हम जैसे कि हम किसी भी काम को, उसका ऑप्शन है जो, अगर किसी भी काम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी को चेंज नहीं कर सकते, कुछ उसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं डाल सकते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल नहीं डाल सकते हैं, तो क्या करते हैं हम उसके लिए अलग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव से, उसमें हम उसकी पॉलिसी को, उसके वे को, काम करने के तरीकों को, उसके लिए ट्रेनिंग देना, एसओपी मतलब जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसके बारे में उसको बताना कि ऐसे करके आप काम करोगे तो बेस्ट रहेगा, एसओपी उसका देना, उसके लिए पेपर भरना। या हम पीटीडब्ल्यू, जैसे अगर जहां पे हम एसओपी नहीं लेते वहां पे हम पीटीडब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है, रिस्क कम करने की हम कोशिश करते हैं। तो हम क्या इसमें क्या होता है, इस चौथे में क्या जाता है आपका, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, यानी कि टोटली हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस हो जाता है, डॉक्यूमेंट पे ही पूरा बेस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या जाता है, पीपीज। अगर हम इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं अपना सकते, जैसे कि अभी आप एग्जांपल पे ले लो, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो केमिकल था हमको शिफ्ट करना था मैनुअली, अब ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन कि भाई नहीं हम नहीं कर सकते, भाई हमको मैनुअली लेके जाना है, अब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं, कंपनी हमारा इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है पीपीज का। मतलब हम पूरी पीपीज को देंगे, जो जो नेसेसरी होगा उस पीपीज में, उसमें उस चीज को हम नेसेसरी करेंगे, भाई इसको आप कम से कम पीपीज का तो हम करेंगे, जैसे यूज पीपीज प्रोटेक्ट इंडिविजुअल, मतलब हेलमेट, ग्लव्स, गॉगल्स जो भी हमारा होगा उनको ईटीसी जो भी है हमको उसको यूज करने के लिए देंगे कि आप इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि इससे ही आप बच सकते हो, क्योंकि बाकी चीजें तो हमारी कंपनी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है। तो आप जहां तक देख सकते हो कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल में मैंने आपको 5 स्टेप बताया, जो कि 5 स्टेप होता है और यही टोटली यूज होता है। मोस्ट इफेक्टिव जो होता है वो टॉप पे होता है और जो कम होता है वो सबसे नीचे होता है। मतलब कि आपको मैं बताया एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, एक बार मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे, जो भी कंट्रोल है, जो भी प्रोडक्ट है उसको हमको अगर रिमूव, हम इसमें क्या करते हैं एलिमिनेशन में, रिमूव हजार्ड को रिमूव करते हैं, हजार्ड को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। जैसे कि उसको मैनुअली लेके जाना, तो हमने क्या कर दिया, पंप लगा दिया, और पंप लगा के क्या किया हमने, जो सप्लाई सीधे पाइप के थ्रू कर दिया, तो क्या होगा, मैनुअली जो हजार्ड था हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हमने हटा दिया। अगर एलिमिनेशन नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, मतलब हमको ये काम तो करना ही है, ये कंफर्म है कि हमको ये काम करना है, बट हम क्या करें, इसको क्या दिया, रिप्लेस हजार्ड विद लेस डेंजरस, मतलब हमको क्या करना है, डेंजर जो भी खतरा है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन ढूंढेंगे, यानी उसका एक अलग ऑप्शन ढूंढेंगे जिससे क्या हो, डेंजर जो भी खतरा है वो हमारा कम हो जाए। तो हमने क्या किया, इसमें बंदे को ना उतार के क्या किया हमने, एक्सटर्नल तरीके से क्या कर दिया, उसको हीटिंग दे दिया या केमिकल डाल के उसको हमने टंकी को साफ कर दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हजार्ड तो दिया लेकिन खतरा कम हो गया, मैनुअल जो भी वर्कर था उसके लिए खतरा कम हो गया। उसके बाद अगर हम एलिमिनेशन नहीं कर पाते, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल करते हैं। अब इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या है, इंप्लीमेंट फिजिकल, मतलब हमने क्या किया, फिजिकली उसको इंप्रूव कर दिया, जो भी काम था उसको हमने फिजिकली इंप्रूव कर दिया। जैसे मोटर के ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक कवर लगा दिया, तो क्या हो गया, ये फिजिकली इंप्रूव हुआ। हम जैसे काम को तो बदल नहीं सकते, काम को तो चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं भाई ये मोटर ही हटा देते दूसरा मोटर लगा देंगे, ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो हमारा नीड है, हमको तो करना है भाई, वो तो करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम क्या कर दिए, मजबूरी थी हमारी क्या कि हमने उसको क्या कर दिया, उसको कवर कर दिया, फिजिकली हमने मॉडिफाई कर दिया। तो मॉडिफाई करने के बाद क्या हो गया, वो रिस्क जो हो गया वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया। उसके बाद क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग कंट्रोल नहीं कर पाए, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाए, एलिमिनेशन नहीं कर पाए, तो हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट के थ्रू उस चीज को करते हैं। अगर ये तीनों ऑप्शन हम नहीं कर पाते तो फिर हम डॉक्यूमेंट के थ्रू वो चीज को करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम ट्रेनिंग देते हैं उस चीज के लिए, एसओपी बनाते हैं उसके लिए, पीटीडब्ल्यू बनाते हैं हम उसके लिए, ये सारी चीजें हम करते हैं। क्योंकि क्या होता है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं बैच कोड, ये बैच कोड का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे भी कोई भी रेटिंग होती है, जैसे कि अगर हम कोई भी हीटिंग पावर जब चलाते हैं तो एक एक मिनट का हम लोग लिखते रहते हैं रेटिंग, कि हाँ भाई 10:12 में इतनी हिटनेस थी, 10:13 पे इतनी हिटनेस थी, 10:30 बजे ये हीटिंग थी, मतलब एक एक सेकंड एक एक मिनट का हम क्या करते हैं, कोडिंग, मतलब जो भी टेम्परेचर होता है वो हम लिखते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, हजार्ड कम होने के चांसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट के थ्रू उस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, उसको हम इंप्लीमेंट करके हजार्ड को कम करने की कोशिश करते हैं। और ये चारों ऑप्शन जब नहीं हो पाता तो लास्ट ऑप्शन अपना क्या रह जाता है, पीपीज, मतलब अगर कोई भी हजार्ड को हम नहीं कम कर पा रहे हैं, अगर नहीं हमारा कंपनी हमारा सपोर्ट कर पा रही है या इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, तो हम लास्ट ऑप्शन रखते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें क्या करें, पीपीज का इस्तेमाल करें, जो भी नेसेसरी पीपीज है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, जो भी उसमें लगेगा वो सारी चीजों को हम देंगे, उसके बाद ही उस काम को करने देंगे। तो दोस्तों जहां तक
मुझे लगता है कि आपको हायरार्की ऑफ कंट्रोल यानी कि कंट्रोल मेजर्स आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हायरार्की ऑफ कंट्रोल में टोटल 5 स्टेप होते हैं: इम्प्लीमेंट, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपीज, यानी टोटल 5 स्टेप होते हैं जिसमें हम इसको जो भी हजार्ड होता है उसको हम रिड्यूस करने की, कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम कोशिश करते हैं और कर लेते हैं, यानी कि टोटल 5 स्टेप होते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का ये इस वीडियो से हीरा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। जैसे कि पहला वीडियो मैंने बनाया था हीरा के बारे में, टोटल कि हीरा कैसे होता है, कैसे बनता है, कितने लोग मिलकर बनाते हैं, क्या स्टेप होता है, वो मैंने क्लियर किया था। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था रिस्क असेसमेंट कैसे बनता है, रिस्क मैट्रिक्स कैसे बनता है, कैसे हम उसको रेटिंग देते हैं, रेटिंग देने का क्या प्रोसेस होता है, वो सारी क्लियर किया था। और लास्ट ऑप्शन, लास्ट आपका कंट्रोल मेजर यानी कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल, ये आपको इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया। तो दोस्तों जहां तक उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। थैंक यू दोस्तों।